Good morning, class. Welcome once again in English grammar class, and I am Shivendra Kumar Barnawal. Heartily welcome all of you in my new channel Rama Classes. In my last video, we are studying about parts of speech, and today in next my video we are studying about noun. So we are to know how to what is noun, how to use we noun, and how many kinds of noun. So let us start. आइए अब जानते हैं कि नाउन क्या होता है, इसे हम कहाँ और कैसे प्रयोग करते हैं. एंड द डेफिनेशन इज a noun is a name of a person, place, thing, feeling or ideas. Once I repeat again, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा. A noun is a name of a person, place, thing, feeling or ideas. Means किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा इस परिभाषा को. किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. लाइक ए नाउन इज ए name of a person, place, thing, feeling or आइडियाज. मीन्स किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं. इट इज क्लियर. एंड इन नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट काइंड्स ऑफ नाउन. मीन्स संज्ञा के प्रकार. एज वी नो दैट नाउन हैज 5 टाइप्स. मीन्स हम सभी जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है. कौन कौन सी? पहला, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा. ऐसी संज्ञा जिसमें हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम से उसे बोध करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है. जैसे राम, आगरा, आम. ओके. सेकेंड, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा. ऐसी संज्ञा जिसे हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की उसके पूरे जाति का बोध होता है. कॉमन मीन्स होता है जात, मतलब शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप. मीन्स उस ग्रुप के, उस समूह के सभी लोगों के साथ वितरित करने वाला कॉमन. जैसे क्या है? गॉड. जैसे सीता एक नाम है, प्रॉपर नाउन, बट गर्ल कहें तो क्या है? लड़की. मीन्स वह लड़की जो है क्या है? कॉमन नाउन है. लड़की कॉमन नाउन है. बॉय क्या है? कॉमन नाउन है. ठीक वैसे ही हम देखें, अगर गोरखपुर, ये क्या है? अगर एक गोरखपुर देखें तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम सिटी प्रयोग करें तो सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. ठीक वैसे ही हम अगर कहें बिहार,
या उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश, तो ये क्या है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यह प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम इसी में कहें स्टेट, तो स्टेट क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक वैसे ही अगर हम नाम लें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चाइना, जापान, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यह किसी देश का नाम है, स्पेसिफिक नाम है। लेकिन इसी प्रकार क्रम में अगर हम कहें कंट्री मीन्स कॉमन नाउन। ओके, अंतर सही में आया, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इन नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। जैसे हमने कॉमन नाउन जाना, कलेक्टिव मतलब होता है समूह। जब किसी संज्ञा से हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरे समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम ध्यान देंगे, अगर हम कहें बॉय, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। राम तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम कहें क्लास, तो क्लास क्या है, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि क्लास में सभी लड़के, हर तरह का, हर वर्ग का लड़का पढ़ता है ना, बिल्कुल। उसके बाद अगर देखें आर्मी, आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि आर्मी किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, न ही किसी एक जाति का अधिकार है, यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक उसी तरह देखें फैमिली, फैमिली क्या है, फैमिली में भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, न ही वह कोई जाति वर्ग का विशेष होता है। फैमिली मीन्स पूरा परिवार, समुदाय। ओके, नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा, जैसे अंगूर का। ठीक है, तो वह क्या है, अगर हम अंगूर कहें, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अगर हम बंच कहें तो वह क्या है, गुच्छा, यानी कि किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाबी का भी हो सकता है, अंगूर का हो सकता है, आम का हो सकता है, एनी किसी चीज़ का हो सकता है, या क्या है, कलेक्टिव नाउन। इन नेक्स्ट नाउन हम देखेंगे मटेरियल नाउन। इस संज्ञा में हम किसी भी वस्तु के उस पदार्थ का बोध कराते हैं जिसे हम मापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता। जैसे गोल्ड, सोना, क्या हम उसे गिन सकते हैं, नहीं, हम उसे क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं। ठीक इसी क्रम में देखेंगे हम तेल यानी कि ऑयल, हम उसे क्या करते हैं, मापते या तौलते हैं। इसी क्रम में देखेंगे आटा, यानी कि हम जो खाते हैं उसे क्या करते हैं, तौलते या मापते ही हैं, लेकिन ना कि हम उसे क्या करते हैं, गिनते हैं। हम देखेंगे मिल्क, मिल्क यानी कि दूध, हम उसे भी क्या करते हैं, तौलते या मापते ही। ओके, लकड़ी, लकड़ी क्या है, लकड़ी भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि हम इसे से दूसरी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम इसी क्रम में आए और कहें कि बेंच, डस्टर, व्हाइट बोर्ड, तो ये क्या है, अगर हम टेबल, बेंच, व्हाइट बोर्ड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, क्योंकि व्हाइट बोर्ड क्या है, व्हाइट बोर्ड कई हो सकते हैं, एक नहीं है, व्हाइट बोर्ड कई हो सकते हैं। ओके, अगर हम बेंच कहें यानी कि वो क्या है, टेबल, बेंच, ये क्या है, कॉमन नाउन है। ओके, ये मटेरियल नाउन में नहीं आएगा। ओके, इन नेक्स्ट नाउन्स, लास्ट नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मीन्स भाव या विचार की संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति के अंतरात्मा का भाव या विचार या उसके रहस्य, गुण और उसके अनुभव, जिसे हम देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, ऐसी संज्ञा को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाव या विचार की संज्ञा कहते हैं। जैसे ध्यान देंगे पॉवर्टी, गरीबी, हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन क्या उसे हम छू सकते हैं, नहीं। हम देखते हैं बचपन, एक छोटा लड़का है, हम उसके बचपने को देखते हैं, क्या हम उसके
बचपने को देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं, लेकिन क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। हम अपना बचपन सोचें तो क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। दयालुता, क्या हम उसे छू सकते हैं? नहीं। काइंडनेस एक फीलिंग है, ठीक है, जो किसी को देख करके अंतरात्मा से उत्पन्न होता है, वह क्या होता है? भाव या विचार होता है, ठीक है। इसी फील्ड में हम देखेंगे मूर्खता यानी कि फुलिशनेस। तो ये क्या है? यह भी अंतरात्मा से उत्पन्न ही एक बस फीलिंग है, भाव है, विचार है, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन में हमने सबसे पहला क्या जाना? प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा इन सेकेंड क्या जाना? कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्या जाना हम लोगों ने? कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक संज्ञा। सेकेंड लास्ट मटेरियल नाउन मीन्स पदार्थवाचक या द्रव्य वाचक संज्ञा। फिफ्थ एंड लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक या विचार वाचक संज्ञा। चलिए, तो हम लोगों ने जाना नाउन की परिभाषा। नाउन क्या होता है तो फिर से जानेंगे। नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग विथ फीलिंग और आइडियाज। मीन्स किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव या विचार के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ऐड करते हैं। एग्जाम्पल, राम, श्याम, आगरा, गोरखपुर, बेंच, और क्या ऐड कर सकते हैं? मिल्क, चाइल्डहुड, और क्या ऐड कर सकते हैं? तो स्टेट, कंट्री, और क्या ऐड कर सकते हैं? तो ध्यान देंगे, मूव, मूव मतलब होता है भी। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें? तो हम ध्यान देंगे, क्लास मीन्स एग्जाम्पल्स बहुत, ठीक है।
जैसे अब ध्यान देंगे यहाँ एग्जाम्पल्स पे, अगर ध्यान दें हम तो हम यह देखेंगे कि अभी जैसा मैंने बताया इसके पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में ध्यान देंगे तो राम, श्याम, आगरा, गोरखपुर, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक इसके नीचे जातिवाचक संज्ञा मीन्स किसी जाति का बोध होता है। जैसे जाति का बोध कराने वाले यहाँ क्या क्या है? देखिए बॉय, गर्ल, ये क्या है? जाति का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा में ध्यान देंगे तो बेंच, कंट्री, मोब, क्लास, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक में चलेंगे तो ध्यान देंगे मिल्क। ओके, भाववाचक या विचारवाचक में चलेंगे संज्ञा में तो इसके उदाहरण हैं चाइल्डहुड। ओके, तो ये रहे नाउन के एग्जांपल्स। और 9 काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। सेकेंड लास्ट, फोर्थ मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक या विचारवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन किसे कहते हैं विथ फुल डिफिनीशन, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स। तब तक के लिए धन्यवाद।